विक्रम लैंडर सतह को टचडाउन करेगा, उसके बाद क्या क्या होगा, इसरो के वैज्ञानिकों का असली काम इसके बाद शुरू होगा। इसमें प्रज्ञान रोवर सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं और प्रज्ञान रोवर पर 2। इनमें 5 तरह की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेटा को धरती पर भेजेंगे। वो डेटा गोल्ड माइन है, यकीन मानिए। वो डेटा दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। वो डेटा भारत की दुनिया में एक अलग धाक जमा देगा। सोलार पावर से चलने वाले लैंडर और रोवर के पास चांद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए धरती के कुल 14 दिन होंगे। प्रज्ञान रोवर केवल विक्रम लैंडर से बात कर सकेगा, जबकि विक्रम ही सारा डेटा धरती पर भेजेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तो इसके लिए यह एनिमेशन देखना चाहिए। चांद पर विक्रम की लैंडिंग के बाद चंद्रयान का रैंप करीब 2 घंटे के बाद खुलेगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर का सोलार पैनल खुलेगा। वो सतह पर करीब 45 मिनट बाद उतरेगा। देयर यू गो। देखिए, सब कुछ आपने अंग्रेजी फिल्मों में ऐसा देखा होगा, राइट? इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलेगी। लेकिन इस जगह पर लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा साउथ पोल। साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसका यान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा, जैसा कि आपको बताया। आपको बता दें कि 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर पर भारत का तिरंगा लगा है, इसरो का लोगो है। प्रज्ञान रोवर की स्पीड उतरते समय सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा से आसपास का माहौल भांपता हुआ आगे बढ़ेगा। आपने देखा कि लैंडिंग के 45 मिनट बाद चंद्रयान 3 की प्रोसेस क्या होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है। 615 करोड़ रुपए के बजट वाले चंद्रयान 3 मिशन को चांद पर भेजा गया है। इसरो का यह ड्रीम प्रोजेक्ट चांद के बारे में कौन सी नई जानकारी देकर दुनिया को चौंकाने वाला है, आइए देखते हैं। लैंडर विक्रम 3 पेलोड से लैस है। रोवर प्रज्ञान में जानकारी जुटाने के लिए 2 पेलोड लगे हैं। चांद की सतह पर उतरने के बाद 5 पेलोड्स अपना काम शुरू कर देंगे। लैंडर विक्रम में पहला पेलोड रंभा LP है। इसका काम चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके साथ ही ये चांद पर पानी के कणों और उसकी बनावट के बारे में पता लगाएगा। लैंडर विक्रम का दूसरा पेलोड चेस्ट है। ये चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। लैंडर का तीसरा पेलोड इल्सा चांद की सतह पर भूकंप के बारे में पता लगाएगा। ये आप मेजर देख सकते हैं कि एलिमेंटल अबंडेंस को चेक करेगा एंड देन वहाँ पे सॉइल वाटर, ये जो ह्यूमन के लिए एक नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे जो है वो चेक करेंगे। एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज और प्लाज्मा डेंसिटी, सिस्मिसिटी। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा इसी के साथ कि इस मिशन का जो है एंड कि जो इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में और होंगे उसमें जो है इसके पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान का रोल क्या होने वाला है। रोवर प्रज्ञान में APXS पेलोड है। ये चांद के रासायनिक तत्वों और खनिजों के बारे में पता लगाएगा। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। रोवर में दूसरा पेलोड लिब्स है। ये लैंडिंग साइट के पास चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर जो डेटा कलेक्ट करेगा उससे चांद के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में भविष्य के अनुसंधान में मदद मिल सकेगी।